पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। गौहर साहब, ये फैसला जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखो, इलेक्शन कमीशन पे हमारे तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है और पहले दिन से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके की बारीक बीनी से हमारे केस को देख रहा था, किसी भी और 175 पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखा था। हमने अपने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए थे, बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए थे। हर चीज को इसी तरीके से परखा था। इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा था कि आप हमें बताएं कौन सा रूल्स और कौन सा सेक्शन वायलेट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब फाइल किया पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला कि आईन का कौन सा शिक है जो वायलेट हुआ है, हमारे रूल्स का कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है, पाकिस्तान के कानून के जो एक्ट है 2017 का उसका कौन सा सेक्शन है जो वायलेट हुआ है, कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है। हमने सब कुछ कानून और आईन के मुताबिक किया है। ये बिल्कुल जातियात पे मबनी है, एक सियासी फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से तहैया कर रखा था हमसे ये बेट लेने का। ये सिर्फ इंट्रा पार्टी सिलेक्शन के मुताबिक नहीं है, इसने कभी भी किसी और पार्टी के इलेक्शन को नहीं देखा सिवाय इस पार्टी से। ये पूरा साजिश है। इसके पीछे अनासर क्या है? आप इस बड़ी पार्टी से निशान लेकर के सारे कैंडिडेट को आप इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं। इस वक्त 70 जो है रिजर्व सीट है वो है नेशनल असेंबली में, बाकी पूरे पाकिस्तान में मिला के 227 रिजर्व सीट है। 227 रिजर्व सीट उन पार्टीज को जाती है जिनके पास निशान है और निशान पे इलेक्शन लड़ते। ये 227 जो MNAs और MPAs है, इनकी सदारत के इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है, इनके सेनेट के इलेक्शन में बड़ा रोल होता है, इनके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में बड़ा रोल होता है। आज से आप 70 वोट किसी और पार्टी को दे रहे हैं जो इसके हकदार ही नहीं है। सिर्फ साजिश इस बात के लिए है कि हमसे बल्ला ले लें और हमारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो, हमारे वोटर कंफ्यूज हो। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पहले कर दिया था। इलेक्शन कमीशन में आप सारे मौजूद थे। क्या कोई एक मेंबर ने एक ही क्वेश्चन किया था कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया था? बदकिस्मती सिर्फ यही है कि एक तरफ से सारा को बलाई ताक रख करके एक्शन किया जाता है। अदालतों में जाओ तो वो टेक्निकलिटी पे उतर आ जाते हैं। कोई नहीं, वो भी अच्छा, आपने अदालत की बात की, अब आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कर दूं 1 मिनट अगर मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। पेशावर हाई कोर्ट में हम गए, पहले इन्होंने इनकी सारी प्रोसेस देखो, सारा फॉरेन फंडिंग का केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सब पार्टीज का देखें, हमारा देखा गया, बाकी पार्टीज को छोड़ा गया। ठीक, हमारे खिलाफ से रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, बाकी छोड़े गए। रेफरेंस आ जाता है, टाइम बाढ़ है, उसको एंटरटेन किया गया और अलाउ किया गया। हमारे बेक पे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल डॉक्यूमेंट्स लिए गए। फिर जब दूसरा आया तो रेफरेंस कंप्लेंट फाइल करवाया गया। फिर कंप्लेंट में उस वकील को लिया गया जो नून का वकील है, उसको लिया गया। ये सारी चीजें दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि सारा कुछ पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहले एक केस पड़ा हुआ था कि चेयरमैन को रिमूव कर ले, एज ए चेयरमैन इमरान खान साहब को रिमूव कर ले चेयरमैन PTI, क्यों कि इलेक्शन कमीशन इस बात पे जा रही थी। एक केस पहले किया, फिर दूसरा केस भी शुरू किया। अब जब पहले इलेक्शन हुए थे, अब पहले वाला ऑर्डर उतरा। 8 जून 2022 को आप गूगल करके देखें, इंडियन न्यूज ने रिपोर्ट किया, गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान हर TV चैनल ने रिपोर्ट किया, इंटायर प्रिंट मीडिया ने चैलेंज किया कि इमरान खान साहब चेयरमैन बन गए, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए और उस वक्त असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल बने। इलेक्शन कमीशन ने यह होल्ड किया है कि इस सिरे से 8 जून 2022 को इलेक्शन हुआ ही नहीं है। उस वक्त भी कहा इलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी इलेक्शन कह रहा है कि जी कमीशन साहब बस एक चीज बता दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि आज साइफर केस में भी आपको रिलीफ मिला है इस फैसले को लेकर? देखिए, साइबर केस तो बिल्कुल कोई था नहीं, उसको भी रिलीफ हुआ है। वी आर थैंकफुल टू दिस। अच्छा हुआ कि मिला सुपर रिलीफ, और रिलीफ हमें मिलना चाहिए, लेकिन बहुत देर से हमें रिलीफ मिलता है जिस तरीके से हमारे खिलाफ केसेस आ रहे हैं। लेकिन इस केस में चूंकि हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट हम पहले भी गए थे, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन को। मतलब आप इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। और दीगर प्लान क्या है आपका? अगर देखो, प्लान बी भी हमारे पास है। कि क्या करेंगे वो इंशाल्लाह ताला पार्टी पे गौहर साहब ये थोड़ा सा बताइएगा, जो आपने कहा हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, कौन सी स्पेसिफिकली हाई कोर्ट जाएंगे?
वो देखो सारे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस हाई कोर्ट में। हम पेशावर हाई कोर्ट गए थे, पेशावर हाई कोर्ट इसलिए गए थे कि नोटिस वहां मिले थे, इंतखाबात वहां हुए थे, तो दैट वाज द रीजन कि हमने गए थे और वहां हाई कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इनको कोई इतराज नहीं था और हाई कोर्ट ने राइट भी एक्सरसाइज किया था अपना ये वो जो ऑर्डर है। अब ये देखो इलेक्शन कमीशन के जो मैंने इधर सरसरी से पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पीटीआई के फाइनेंस विंग ने इस इलेक्शन पे एतराज किया है। इलेक्शन कमीशन ये कहां से पढ़ रहा है? अच्छा, एक चीज और वाज़ेह कर दें, इलेक्शन के बॉयकॉट का कोई ऑप्शन नहीं है ज़ेरे गौर पीटीआई में? सर क्या कह रहे हैं सर? इलेक्शन के बॉयकॉट का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं, बॉयकॉट क्यों करेंगे? बॉयकॉट नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे।